होशियार खबरदार, शहंशाह पधार रहे हैं। अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। इस तरह के ऐलान होते थे जब राजा महाराजाओं का दौर होता था, लेकिन मौजूदा दौर में शहंशाह नहीं बल्कि अमित शाह जब जाते हैं तो कभी खबर आती है कि अमित शाह आ रहे हैं, घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। और अहमदाबाद की पुलिस कहती है, जो उनके गृह राज्य की पुलिस है, जहां से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है, वहां की पुलिस कहती है कि घरों के खिड़की दरवाजे बंद रखें। अब अमित शाह की एक और रैली होनी है, हरियाणा के अंदर रैली होनी है 18 तारीख को, आज से 3 दिन बाद में रैली होनी है। और इन आदमियों को नोटिस दे दिया गया है, नोटिस दे दिया गया है और कह दिया गया पेश हो जाओ, वरना 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और साथ ही साथ 6 महीने की सजा भी हो सकती है। नजरबंद जो है वो करने के लिए कहा गया है। कमाल की बात है, एक वो दौर जिस दौर में शहंशाह जब आते थे तो इस तरह की बातें होती थी, लेकिन आज अमित शाह आते हैं तो ऐसी बातें क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, भास्कर ने लिखा है, शाह की रैली से पहले प्रदर्शनकारियों से डरी सरकार, प्रशासन का आप किसान नेताओं व सरपंचों को नोटिस, सिरसा में हो चुका है सीएम का विरोध। आप देखिए, विरोध से बचने का, विरोध से अपने आप को दूर रखने का क्या नायाब तरीका निकाला है। जो विरोध करने वाले हैं उनको बंद कर दो, फिर कौन विरोध करेगा। और अगर पेश नहीं हो तो 50,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा का ऐलान कर दो, फिर देखिए कौन बोलता है। गांव सवेरा ने लिखा है, अमित शाह की रैली के चलते किसान नेताओं सरपंचों समेत 15 लोगों को नजरबंद करने की तैयारी, जारी किया गया है नोटिस। तो ये नोटिस जो है जारी किया गया है 18 जून को। 18 जून को अमित शाह जी की रैली है। कहां पर रैली है? डबल इंजन की, जहां पर सरकार चल रही है वहां पर रैली है। और वीवीआईपी कार्यक्रम का हवाला देते हुए शांति भंग करने की आशंका के आरोप में 15 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये देखिए, ये हालत है लोकप्रिय नेताओं की। क्योंकि मोदी के बाद में अगर बीजेपी के अंदर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय है या नंबर 2 पर है तो माननीय अमित शाह जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब अपने ही डबल इंजन की सरकार वाले राज्य में जाते हैं तो आखिरकार ये आदेश क्यों पास करना पड़ता है? सोचिए जरा इस बात को। अब जो है ऐसी एक खबर जो है वो सामने आई थी 11 जुलाई 2021 को। अमित शाह आ रहे हैं, घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, अहमदाबाद पुलिस ने तब कहा था। और कहा गया था कि देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से जो कहा जा रहा है कि अपने अपने फ्लैट के जो दरवाजे खिड़कियां उसको बंद रखिए। कमाल की बात है। अब जो रैली होनी है ये अमित शाह की, उस वक्त में जो है ये आज तक ने भी खबर छापी थी। आज तक की खबर की हेडलाइन भी यही थी, अमित शाह के दौरे पर, अहमदाबाद के दौरे पर अमित शाह, लोगों को घरों के खिड़की दरवाजे बंद रखने के आदेश। 11 जुलाई 2021 की खबर है। अब 18 जून को, आज से 3 दिन बाद में जो रैली होनी है उसमें 15 नाम है। हरपिंदर, राजेश मलिक, दारा सिंह, गुरभेज सिंह, बलविंदर, गुरनाम सिंह झब्बर, नैना झरोड़ सरपंच। ये नैना झरोड़ सरपंच आपको याद है क्या? मैंने अभी आपको खबर दिखाई थी जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैरों में अपना जो है वो सर का जो चुन्नी है वो उतार करके रख दी थी, तो उनको भी नोटिस दिया गया है। नैना झरोड़ सरपंच पत्नी संजीव उर्फ बबलू, सरपंच प्रतिनिधि अवतार सिंह, सरपंच वेद प्रकाश, बूटा सिंह गुरदयाल, हरजीत सिंह उर्फ जिंदा और हरविंदर सिंह, सुभाष, सतीश कंबोज, सुखदेव उर्फ चन्ना कंबोज। तो इन लोगों को, इन 15 लोगों को नोटिस दिया गया है। और यहां पर जो है वो लिखा है कि सुरजीत सिंह एएसआई थाना रनिया ने दिनांक 14/6/2023 को एक कलंदर जेधरा 107-150 के तहत न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें लिखा है कि दिनांक 18/6/2023 को जिला सिरसा में वीवीआईपी कार्यक्रम होना तय हुआ है, जिसके तह संबंध में थाना हजा के रियायती उपरोक्त व्यक्ति, ये सारे व्यक्ति के बारे में गुप्त तौर पर पता किया गया कि उपरोक्त व्यक्ति वीवीआईपी कार्यक्रम जो कि 18/6/2023 को जिला सिरसा में होना है के दौरान शांति भंग कर सकते हैं, कानून व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं,
नुक्से अमन पैदा कर सकते हैं, जो कि वीवीआईपी सुरक्षा के गंभीर विषय है। दिनांक की निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्तियों को, इन सारे व्यक्तियों को जे धारा 107 150 के तहत सीआरपीसी की संबंध में पाबंद कर फरमाया जावे। जमानत नामा व जाति मुचलका तादादी 50,000 रुपये, ध्यान से सुनिए, 50,000 रुपये और जेरे धारा 116 सीआरपीसी में नेक चलनी अरसा 6 महीने के लिए पाबंद फरमाया जावे। तो ये जो है वो थोड़ा सा आपको समझने में भी दिक्कत होगी, मुझे पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। ये जो है वो जो पुलिस की जो कानूनी जो भाषा होती है उसमें लिखा है, और इसका लब्बो लवाब यही है कि 18 तारीख को जो है वो 18 जून को एक वीवीआईपी, जबकि ये अपने आप को कहते हैं प्रधान सेवक, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं प्रधान सेवक कहिए, प्रधानमंत्री मत कहिए, अपने आप को जनता का नौकर बताते हैं, प्रधान सेवक, प्रथम सेवक, प्रथम नौकर, ये बात कहते हैं वो। लेकिन देखिए ये इस लेटर में लिखा है कि 18 जून को जो है वीवीआईपी मूवमेंट होना है, और ये सारे व्यक्ति जो हैं, गुप्त सूचना मिली है कि व्यक्ति वीवीआईपी दौरे को के अंदर जो है वो खलल डाल सकते हैं, और लिहाजा इन आदमियों को जो है वो कहा गया कि आप जो है वो हाजिर हो, 50,000 रुपये नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, और 6 महीने के लिए आपके जो है वो सजा भी हो सकती है। और इसके बाद में आगे लिखा है कि अतः उक्त आरोप का उत्तर देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना आवश्यक है, इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि आप उपरोक्त के संबंध में इस न्यायालय में 16/6/2023 को प्रातः 9 बजे स्वयं पेश हो जावें। तो ये इन लोगों को कहा है कि 16 तारीख को पेश हो जाइए, आप लोग जो है खतरा पैदा कर सकते हैं। अब दो चीजें समझिए, एक तो जो लोग खतरा पैदा कर सकते हैं उनको तो जो है वो इस तरह से कानून के जरिए जो है वो सीधे तौर पर पत्र जारी करके कह दिया गया कि 50,000 रुपये तो है जुर्माना लगेगा और 6 महीने की सजा भी हो सकती है, इसलिए खुद पेश हो जाना। और दूसरी तरफ जो है वो एक बार जरा ये देखिए आप, मैं इस पर भी आऊँगा, महबूबा मुफ्ती पर भी बात करेंगे। ये जरा लेटर आप देखिए, जींद के अंदर रैली होनी थी अमित शाह की, और ये कोई बीजेपी के समर्थक होंगे अर्जुन पंडित, इन्होंने भीड़ बुलाने के लिए क्या टोटका अपनाया, इन्होंने कहा कि जुलाना विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह की रैली में बाइक लेकर के जो भी जाएगा उसकी बजाज एजेंसी में 1 साल तक की सर्विस फ्री कर दी जाएगी। है ना कमाल की बात, बजाज एजेंसी के अंदर 1 साल तक की सर्विस उसकी फ्री कर दी जाएगी अमित शाह की रैली के अंदर जो बाइक लेकर के जाएगा। तो साहब भीड़ बुलाने के लिए तो इनके पास में ये टोटके होते हैं, और विरोध अगर कोई करे तो उसको दबाने के लिए टोटके वो होते हैं, और फिर उसके बाद में कहते हैं हम हैं नंबर 1 लोकप्रिय, लोग चाहते हैं हमको, लोग वोट देते हैं, लोग जो है वो बड़े बड़े पदों पर बैठाते हैं, लोग दोबारा तिबारा सरकार बनवाते हैं। लेकिन लोकप्रियता कहां पर है, कितनी है, वो सब आपके सामने है। अब दूसरी चीज देखिए आप, यहां पर जो है कार्यक्रम के अंदर पहले भी बवाल हुआ था, 1 महीने पहले सिरसा के अंदर बवाल हुआ था। मैंने आपको बताया कि नैना झरोड़ा जो सरपंच हैं उन्होंने अपनी चुन्नी उतार करके मनोहर लाल खट्टर के पैरों में रख दी थी, और अब जो है उसी के चलते जो है वो पहले से एहतियात बरता जा रहा है कि कोई हंगामा कहीं से कुछ हो नहीं, और इसीलिए जो है पूरी तरह से शिकंजा कस दो। और अब देखिए अनुराग ढांडा का ट्वीट आया है, देश के गृह मंत्री को आम आदमी से इतना डर क्यों है। गृह मंत्री अमित शाह जी की 18 जून की सिरसा रैली वैसे तो गोहाना की रैली की तरह से फ्लॉप होने वाली है, उसकी खींच आम आदमी पार्टी पर क्यों निकाल रहे हैं। रैली से पहले हमारे सब कार्यकर्ताओं को नजरबंद क्यों किया जा रहा है। तो किसान नेता हैं, कुछ सरपंच हैं, कुछ जो है विपक्ष पार्टी के नेता हैं, उनको नजरबंद किया जा रहा है, और नजरबंद करके कह रहे हैं कि रैली जो है सक्सेसफुल होगी, वरना ये लोग जो है वो खलल डाल देंगे। अब एक चीज और समझ में नहीं आती है कि ये महबूबा मुफ्ती कुछ बोलती हैं तो चलिए समझ में आता है कि महबूबा मुफ्ती को विरोध करना है, वो आपके विपक्ष में है तो उनका समझ में आता है। लेकिन जहां पर आप ही की सरकार है वहां पर भी क्यों लोगों को नजरबंद किया जा रहा है। ये खबर मैं आपको दिखाता हूं, 5 अक्टूबर 2022 की खबर है, और इस खबर में क्या लिखा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीर में घूम रहे अमित शाह सामान्य स्थिति का ढोल पीट रहे हैं,
मैं घर में नजरबंद हूं। अब देखिए कश्मीर में क्या हो रहा था। कश्मीर में अमित शाह खुले में घूम रहे थे, नेता नजरबंद थे। और अब यहां पर हरियाणा के अंदर, जो कि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली के से जो है बिल्कुल सटा हुआ, दिल्ली उससे 3 तरफ से घिरी हुई हरियाणा से, उस हरियाणा के अंदर एक रैली करनी पड़ रही है। तो उस रैली के लिए पहले से विपक्ष के लोगों को, किसान नेताओं को, सरपंचों को, उन सबको नजरबंद करने का जो है वो आदेश पारित करना पड़ रहा है। क्या से क्या बना दिया। कश्मीर से कभी इस तरह की खबर आती थी, लेकिन आज हरियाणा से ऐसी खबर आ रही है, ताज्जुब होना चाहिए आपको। दूसरी बात आप देखिए, जब चुनाव का समय चलता है, ये खबर है 2 अप्रैल 2023 की, जब चुनाव का समय चलता है तो अमित शाह कैसे छाती पीट करके दावा करते हैं। क्या दावा करते हैं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो दंगा करने वालों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। नवादा से बिहार को मैसेज दे गए शाह। तो देखिए साहब, जब चुनाव की बात होती है तो कहते हैं कि कोई हमारे सामने मुंह नहीं खोलेगा, दंगा करने वालों लोगों को उल्टा लटका करके उनको सीधा कर देंगे। लेकिन जहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है आपकी, आप तो खैर वैसे मणिपुर भी गए थे अमित शाह जी, और वहां पर हालात क्या है मालूम है आपको। और मणिपुर के लोग आपके घर पर भी आ गए, कैसे वहां पर। और कल की खबर है मणिपुर के अंदर 9 लोगों की मौत हो गई। और आप कह रहे हैं कि उल्टा लटका करके दंगा करने वालों को सीधा कर देंगे। तो वहां पर कौन दंगा कर रहा है और वहां पर किसकी सरकार है? क्या मणिपुर में आपकी डबल इंजन की सरकार नहीं है? और हरियाणा में तो जो है वो इस तरह की कभी कोई खबर आई नहीं कि ऐसा कभी विरोध हो जाए और हरियाणा के लोगों को जो है वो नजरबंद करना पड़े किसी नेता को, और वो भी देश के गृह मंत्री को। अमित शाह जो है वो नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 की पोजीशन वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति के आगमन पर तो फूल बरसाने चाहिए। दोनों तरफ बुलडोजर लगा करके अमित शाह जी का कारवां काफिला जो है बीच से निकले और हरियाणा के लोग जो है फूल बरसाएं। कम से कम ऐसी स्थिति होनी चाहिए। भाई डबल इंजन की सरकार, आपने इतना विकास कर दिया होगा, लेकिन क्यों आखिरकार ऐसी खबर आ रही है कि इतने लोगों को आपको नजरबंद करना पड़ रहा है? और इसके बाद में भी अगर कुर्सियां खाली रह जाएं तो फिर क्या होगा? खैर ये वाली स्कीम लेकिन अच्छी है। इस स्कीम का जो है वो कम से कम, मैं तो ये कहता हूं कि इस स्कीम का खूब फायदा जो है वो स्थानीय लोगों को उठाना चाहिए। एक दिन की अपनी छुट्टी कर लो भाई, लेकिन कम से कम देख रहे हो आप, बजाज एजेंसी में 1 साल तक की सर्विस जो है फ्री हो जाएगी। तो जितने भी वहां पर काम करने वाले लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उन सबको छुट्टी करके, और हालांकि ये जींद की रैली की खबर है, वैसे मैं आपको पढ़कर भी सुनाई है, लेकिन इस तरह की जो है वो अगर स्कीम निकाली जाती है तो उस स्कीम का कम से कम फायदा उठाना चाहिए। देखिए मजाक की बात, तंज की बात, आलोचना की बात अपनी जगह पर, लेकिन कम से कम जो मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा सत्ता है, उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है साहब, ऐसा क्या हो रहा है जो देश के इतने बड़े नेता को, अमित शाह के बारे में कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से अब सबसे मजबूत गृह मंत्री देश को मिला है। इतने बड़े नेता को, इतने लोकप्रिय नेता को, इतने मजबूत गृह मंत्री को जब उनका दौरा होता है तो उनकी सुरक्षा में खलल ना पड़ जाए, इसलिए लोगों को नजरबंद करना पड़ रहा है। और ये हरियाणा की खबर है, ये मणिपुर की नहीं है, ये कश्मीर की नहीं है। सोचिए जरूर इस बात को। और आप बताइए, अमित शाह जब आ रहे हैं तो अमित शाह के आने से पहले सरकार डर करके ये इस तरह के फैसले ले, क्या इसको आप सही मानते हैं या वाकई बिल्कुल सही फैसला है? कोई हंगामा करे उससे पहले ही जो उसको बंद करवा दीजिए, उसको नजरबंद करवा दीजिए। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।